क्योंकि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा चलाई थी कि 16 तारीख को ये पर्चा उठा लेगा, ईडी का डर सता रहा है, इसको धमकियां मिल रही हैं, इसमें इतना दिल नहीं है, ये पर्चा उठाएगा। मैं गन्नौर का प्रत्याशी हूं। अब पर्चा उठना कि नहीं उठना वो सब देख लिया। मेरे साथ गन्नौर खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ी है, मेरे व्यापारी भाई खड़े हैं, सब कुछ मेरे साथ खड़ा है और मैं निडरता से चुनाव लड़ रहा हूं। सारी चीजें अब हमने अपनी बदल दी है, ना हम किसी की चर्चा करते हैं, ना हमें किसी की चर्चा करनी है। हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं 8.5 साल में गन्नौर के लिए, 36 बिरादरी के लिए, विशेष तौर पे नरम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए। वही उन्हीं के हम बदौलत हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को ये बताने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी विचार है, क्या विचारधारा है, क्या भावना है, क्या हमारे भाव हैं। उन्हीं अपने भाव और विचार के हम बदौलत हम लोगों से अपना मत मांग रहे हैं और 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है। जिस गांव में भी जाता हूं वहां ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। जिस तरीके से आपने पिछली 12 तारीख को गन्नौर में एक इतिहास रचा था, वो इतिहास अब तक मेरे पास नेशनल मीडिया भी आती है, दिल्ली के लोग भी आते हैं। वो जिस तरीके से आप आक्रोश में और जोश में आए थे, ये आक्रोश और जोश आपने 5 तारीख को वोटिंग मशीन पे दबाना है। जो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, उनका जवाब आपको 5 तारीख को देना है वोट के माध्यम से। और उनको वो समझ चुके हैं। वो दोनों प्रत्याशी आपस में बैठते हैं और उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि हमारे में से एक चुनाव लड़ेगा। ये दोनों पार्टियों को गुमराह कर रहे हैं और इनमें से दोनों में से एक चुनाव लड़ेगा। जल्दी ही वो तारीख आने वाली है जब ये लोग एक दूसरे पे इशारा करेंगे, क्योंकि ये घबराए हुए हैं। कोई नेता घबराहट में आके दिल्ली जाके अपने नेताओं के पास जाता है, सिफारिश करता है कि हमारे हरियाणा के नेता से वीडियो डलवाओ और ना हमारी जमानत नहीं बच रही है। तो इनके अंदर जो घबराहट है वो साफ दिखती है। मुख्य तौर पे आज लाइव आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई एक तो हमें अपना चुनाव चिन्ह मिल गया है, बैलेट नंबर मिल गया है। चुनाव चिन्ह हमारा गैस सिलेंडर है, बैलेट नंबर हमारा 9 है और 9 नंबर प्रतीक है 36 बिरादरी का। 36 का जो जोड़ होता है 3 और 6 उसका 9 होता है। मुझे परमात्मा ने पहले भी 36 बिरादरी का आशीर्वाद दिया था। आज ये बैलेट नंबर 9 देकर उन्होंने ये दिखाया है कि आप 36 बिरादरी को साथ लेके बढ़ो और इस चुनाव को लड़ो। ये सारी चीजें हैं। मुख्य तौर पे एक ही चीज का ध्यान रखना है, विवाद और विवाद। विशेष तौर पे नौजवान साथियों को, आपको कोई भी कहीं गुस्सा जो मर्जी जो बोल ले, आपने हाथ जोड़ के काम चलाना है। किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। युवा साथियों से आपका जोश है, आक्रोश है, वो सारी चीजें आप चुनाव वाले दिन वोटिंग मशीन पे दिखाना है। मैंने भी अब किसी का भी जिक्र करना बंद कर दिया है। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने तो अपने गन्नौर वासियों को आगाह कर दिया है, कृपा करके आप आगाह हो जाइए और अगले 15 दिन की जो गंदी राजनीति आपको देखनी है उसके लिए अलर्ट रहिए, चारों तरफ ध्यान रखिए। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये लोग जातिवाद पे ले जाना चाहते थे, 36 बिरादरी ने इनको जवाब दिया है कि हमारा बेटा है, ना इसका कोई जाति है ना धर्म है। इसने सबको एक नजर से, अपने दिल से, आत्मा से सबको लेके साथ पढ़ा है। 36 बिरादरी के लिए काम किए हैं, गरीब लोगों के लिए काम किए हैं। तो लोग इनको स्वयं जवाब दे रहे हैं। हमें केवल विचलित नहीं होना है और अपनी भाषा पे और अपने जोश पे कंट्रोल रखना है। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। जैसे मैंने कहा, जैसे मतवाला हाथी चलता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है और सीधा चलता रहता है, एक जैसी स्पीड से चलता रहता है। तो चुनाव हम बहुत अच्छे तरीके से हम लीड बनाए हुए हैं। 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी हुई है। मुझे ढेरों फोन आते हैं कि बेटा घबराना नहीं। मेरे बेटा घबराना नहीं है। मैं उस समाज से बोल रहा हूं, 36 बिरादरी के लोगों मुझे फोन करते हैं, बेटा तुझे घबराना नहीं है, बस चुनाव हम लड़ रहे हैं, तुझे बिल्कुल नहीं घबराना है, चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कृपा करके इन सारी चीजों पर ध्यान रखें और कोई भी विवाद ना हो। इन चीजों से बचना है। ये बार बार जातिवाद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। बार बार ये सोच रहे हैं कि कोई समुदाय, अब जो उदयसीपुर में है उसका भी यही सोच रहे थे कि भाई वो जो हमारा ही भाई है, अपने साथ बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। मैंने संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। समझाता मैं अपने भाई को, भाई आप इनके हाथों में मत खेलो, ऐसे भाइयों पे झूठे मुकदमे मत कराओ। और मैंने तो हमेशा
दलित वर्ग की सबसे बढ़ चढ़ कर मदद की है, आपके समाज की भी की है, धानक समाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज आप वीडियो के माध्यम से समाज में ऐसी बातें फैला रहे हो, देखो कल ये सच सामने आएगा, समाज के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किसी दूसरे नेता के हाथ में आकर समाज में ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश क्यों की। उस भाई से भी निवेदन है, आप शांति से रहो भाई। देखो चुनाव आते जाते रहते हैं, सबसे जरूरी चीज है छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं आगे हम प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से चुनाव लड़ेंगे।